और गाइस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और उसके अलावा और एवेंजर्स डूम्सडे से काफ़ी सारी लीक्स निकल के आई हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट तो पहले शुरुआत करते हैं एवेंजर डूम्सडे के इस प्रमोशनल प्रोमो आर्ट से। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये प्रोमो आर्ट चाइना के बीजिंग का है, सॉरी शंघाई में है। शंघाई के अंदर 11 जुलाई को यहाँ पर एक कौन होने वाला है, यहाँ पर शायद कुछ गिने चुने लोगों को एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर दिखा दिया जाए। और इस दौरान केविन फाइगी भी यहाँ पर होंगे, तो मतलब कुछ बड़ा भी हो सकता है। और यहाँ पर आप एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और ब्लैक पैंथर के लोगों को भी नोटिस कर सकते हैं। और उन सब के बीच में है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम की उसका मतलब थ्रोन। ये वही थ्रोन है जो कि हमने लीक्स में देखा। और उसके अलावा यहाँ पर सामने मार्वल स्टूडियोज का अगर आप लोगो देखेंगे तो वो पहले तो रेड एंड वाइट होता था, लेकिन अब ग्रीन एंड वाइट हो चुका है, तो वो डूम का कलर है। तो ये गाइस अगर आपको याद होगा तो हमने डॉक्टर डूम की एक लीक देखी थी जहाँ पर वो बिल्कुल इसी थ्रोन पे बैठा हुआ था, और ये एग्जैक्टली वही था। और इसके साथ काफ़ी सारी लीक्स जो होती हैं वो रियल ही साबित हो रही हैं आजकल। तो लाइक मिस्टर फैंटास्टिक उसके बेस्ट लेदर जैकेट के साथ लीक हो गया था, स्टीव रॉजर उसके लॉन्ग बालों और उसके अलावा उसकी बियर्ड वो भी लॉन्ग, और उसके अलावा ब्लैक टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट के साथ लीक हो गया था। और उसके बाद से हमने इन कैरेक्टर्स को काफ़ी सारी लीक्स में देखा था। और इट मीन्स इसका मतलब यही है कि डॉक्टर डूम का भी मूवी के अंदर यही लुक हो सकता है, और ये थ्रोन भी वही है, और ये लीक भी रियल। बस नेक्स्ट प्रमोशनल प्रोमो आर्ट में हमें ये एक्स मेंशन को दिखाया गया है, जहाँ पर आप प्रोफेसर एक्स की व्हील चेयर और जहाँ पर उसके सामने एक और चेयर रखी हुई है, यहाँ पर लाइक मैग्नेटो योगा की बात है। और उसके अलावा यहाँ पर ना इनके आगे यहाँ पर एक चेस बोर्ड रखा जाएगा, क्योंकि जब भी ये दोनों सामने आते हैं हमेशा चेस ही खेलते हैं। पीछे एक्समैन का लोगो बना हुआ है, और सिनेमा कॉन में भी एक्समैन पे ही ज़्यादा फोकस किया गया था ट्रेलर में। और लीक्स में तो हमने वैसे भी सुना है कि डूम्सडे मोस्टली एक्समैन के यूनिवर्स में होगी, तो अब देखते हैं। और यहाँ पर खुद प्रेसिडेंट केविन फाइगी होंगे तो और भी अच्छा है, और यहाँ पर मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला होगा। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, जिसके अंदर हमें दिखाया गया और हल्क और स्पाइडरमैन के न्यू फाइट सीन को लीक हो गया है। तो और ये फुटेज कुछ ऐसी है कि स्पाइडरमैन पहले तो यहाँ पे भाग के ऊपर चढ़ता है, उसके बाद वहाँ पर नीचे हल्क आता है और स्पाइडरमैन उसे वेब से मतलब एज ए सी के ब्रूस यहाँ पर सैवेज हल्क नहीं बना। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये प्रोफेसर हल्क है। वी ऑल नो कि जीन ग्रे उसका माइंड कंट्रोल करेगी और फिर वो सैवेज हल्क में टर्न होने वाला है। और जब जीन ग्रे स्पाइडर हल्क को आउट ऑफ कंट्रोल करेगी तो उसे लगेगा ये उतना पावरफुल नहीं है, तो उसका गामा डिवाइस हटा देगी और उसके बाद ब्रूस सैवेज हल्क बनेगा। क्योंकि स्मार्ट हल्क के सामने तो स्पाइडी बड़े मज़े से छूले छूल। और यहाँ पर थ्योरीज के हिसाब से हल्क को स्पाइडी उस टाइम पर होगा जब वो अपना मास्क हटाएगा, तो अब हल्क को पता लग जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन। और हमें एक और इंटरेस्टिंग प्रोमो देखने को मिला है जो कि काफ़ी तरह अच्छा लग रहा है। यहाँ पर और ये नेड के इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का है, ये पता नहीं क्या करता रहता है। और हम जानते हैं कि नेड यहाँ पर लगातार स्पाइडरमैन को ट्रैक करने वाला है अपने स्पाइडी ट्रैकर से, और वो जानना चाहता है कि इस मास्क के पीछे कौन है। और यहाँ पर उसने स्पाइडी की नाइट बंकी सूट वाली फ़ोटो भी लगाई, और उसने फ़ोटो के बगल में एक नोट भी रखा है कि स्पाइडरमैन को ज़्यादा बार यूरोप में देखा गया, तो कहीं वो ब्रिटिश तो नहीं। तो ये बेसिकली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का रेफरेंस है, जहाँ पर स्पाइडरमैन अपनी ट्रिप पे यूरोप पे था, और इसलिए नेड को लग रहा है कि वो ब्रिटिश भी हो सकता है। ये काफ़ी कूल आइडिया भी है, क्योंकि रियल लाइफ में जो टॉम हॉलैंड है यानी कि अपने स्पाइडरमैन के रोल प्ले करने वाले आदमी, वो भी असल में ब्रिटिश ही हैं। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी देखने को मिले हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और अब तो ये कंफर्म भी हो चुका है कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ग्रे हल्क दिखेगा, और इस प्रोमो आर्ट में वो हमें साफ साफ दिख भी रहा है। और ऊपर से मार्वल ने सोचा भी था कि एक टाइम पे वो लोग ग्रे हल्क को भी लाएंगे। और अब नेक्स्ट हम लोग स्पाइडर वर्सेस हल्क की और शॉट देखते हैं, जहाँ पर लिटरली स्पाइडी हल्क से बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, और हल्क काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, लाइक आप उसका चेहरा देखो। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के 2 विलन्स रैम्प्रो और उसके अलावा बूमरैंग के कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी हमें देखने को मिले। इन दोनों विलन्स को हम ट्रेलर एंड टीजर्स में भी ऑलरेडी देख चुके हैं। स्पाइडर के साथ फाइट करने वाला है, और रेम रोड यहाँ पर शायद से छोटा सा रोल प्ले करेगा। और हमें पनिशर के सिंबल्स की भी एक बुक दिखाई गई है कॉन्सेप्ट आर्ट्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेज। देन स्पाइडी का ये वाला
प्रोमो जहाँ पर एक जाले में बैठ के चीजें देख रहा है, और ये लिटरली कॉमिक्स के आइकॉनिक सीन का रेफरेंस है। लुक एट दिस शॉट भाई, मुझे तो इस मूवी का अब इंतजार होता ही नहीं है भाई, क्या शॉट है मस्त। और अगले कॉन्सेप्ट आर्ट्स में तो सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया, तो क्योंकि यहाँ पर हमें दिखा एमजे के सामने अपना मास्क उतार के रखा है, शायद ये पनिशर की शिप होगी। और हमने तो ट्रेलर में भी देखा था कि वो स्पाइडरमैन एमजे को यहीं पे लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एमजे सोई हुई है और स्पाइडरमैन ने अपना मास्क उतारा हुआ है। उसके बाद एक और प्रोमो आर्ट है, यहाँ पर पनिशर वर्सेस हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन है, और यहाँ पर मतलब स्पाइडरमैन हल्क से लड़ने के लिए पनिशर की भी मदद लेगा, और हल्क यहाँ पर दोनों को कैसे उठा के फेंक रहा है, मतलब इन दोनों की अच्छी धुलाई होने वाली है। आप कैसे एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, और दूसरे के लिए भी एक्साइटेड हैं, वो भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ। लेकिन हमारा एक गोल था कि हम लोग इस चैनल पे ऑलमोस्ट बोलवा मूवी आने तक 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ पर आपके एक सब्सक्राइब के बिना ये कंप्लीट नहीं होगा, तो प्लीज़ करा देना। और अगर आपने करा दिया तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो भी लाऊंगा, और ये वाली अगर आपको डिटेल्स अच्छी लगी हो तो मैं बता देना, मैं इसके और भी बताऊँगा।